हम देखें, भाई से भाई का मिलन होता है, भाई और बहन का मिलन होता है, बाप और बेटे का मिलन होता है, माँ और बेटी का मिलन होता है, मामा और भांजे का मिलन होता है, दो दोस्त का क्या होता है, दो फ्रेंड्स, दो दोस्त मिलते हैं, दो प्रेमी और प्रेमिका का मिलन भी हमने देखा है, सागर में नदियों का मिलन देखा है, नदियों में नदियों का मिलन देखा है, गुरु और शिष्य का मिलन देखा है, लेकिन भक्त और परमात्मा का मिलन कभी आपने देखा? बोलो। ये जितने सारे मैंने मिलन बताए वो सारे आपने देखे हैं। कहीं 3 सागर मिल गए, कहीं 3 नदियां मिल गई, कहीं जाकर बहुत सारी नदियां सागर के अंदर मिल गई। कोई आपका फैमिली फंक्शन है, वहां आपके सारे अपने मिल गए, कहीं फ्रेंड सर्कल है, किटी पार्टी है, वहां आप सब मिल गए। लेकिन एक भक्त और एक परमात्मा का मिलन, बोलो कहाँ होता है और कैसे होता है? आइए, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उच्ची सुलंकी, वहां मिलन किसका है? एक भक्त, एक शिष्य, एक संत, एक निग्रंथ जो साधु बन गया है, लेकिन किससे मिलना चाहता है? परमात्मा के उन परमाणुओं से मिलना चाहता है। किससे? परमात्मा के उन परमाणुओं से, क्योंकि अब प्रत्यक्ष में परमात्मा उससे मिल नहीं पाएंगे, लेकिन जब वो सामने नहीं है फिर भी उनके बारे में सिर्फ जानना ही नहीं है, सिर्फ समझना ही नहीं है, उसे क्या करना है? एक्सेप्ट भी करना है, उसे स्वीकार भी करना है, क्योंकि परमात्मा के परमाणु पूरे विश्व में। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी कौन बोल रहा है? ये आचार्य मानतो। जितने विश्व के अंदर शांत राग के परमाणु थे, वे सारे परमाणु कहां समा हो गए? भगवान के अंदर समावेश हो गए। इस पृथ्वी पर जितने भी थे वे परमात्मा में समाविष्ट हो गए। ऐसे परमाणुओं से कौन मिलना चाह रहा है? जब कैसे थे, कौन थे, कैसे उनकी प्रज्ञा थी, से भूल पड़ने। कौन बोल रहा है? सुधर्मा बोल रहे हैं। जम्मू ने पूछा है, लेकिन सवाल पूछने वाला अगर सही हो तो उत्तर भी सही मिलेगा। सवाल पूछने वाला अगर सही नहीं होगा तो उत्तर भी कैसा मिलेगा? बोलो, होता है ना? कई बार हम निरर्थक भी क्या पूछ लेते हैं, जिन सवालों का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। एक बार एक भाई किसी संत महाराज मुनि के पास पहुंच गए और उन्होंने पूछ लिया, नरक में जगह कितनी है, नरक में पाथड़े कितने हैं, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। सवाल क्या किया उसने? एक श्रावक ने किसको पूछा? एक संत को पूछा। मुनि भी मेरे जैसे थे, सवाल जैसा था जवाब भी वैसा ही। महाराज ने पूछा, भाई तुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है और तुझे कितने प्लॉट लेने हैं?
भाई तू पूछ रहा है कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी जगह है, कितना हर नर्क के अंदर डिस्टेंस है, तुझे कितना ग्राफ लेना है तू बता दे, मैं तेरा वहां क्या करवा दूंगा, तेरा डील करवा दूंगा। तो जैसा प्रश्न था वैसा ही उत्तर था। यहां पर प्रश्न क्या है, सवाल पूछने वाला सही है तो उत्तर भी क्या है, सही है। जब पूछा है जम्मू ने कि मैं प्रभु महावीर के बारे में जानना चाहता हूं, तब खिड़की बंद कर दे, खाने की स्मेल आए। पता चलता है क्या शुक्रवार है, ऊपर कुछ तला जाता है, स्मैक कंटिन्यू आ रही है। आइए, जब पूछ लिया जम्मू ने तो उत्तर देते हुए सुधर्मा कहते हैं, अनुत्तरम नम विनम जिनाणम नेयामुनि एक नेता की बात कर रहे हैं, किसकी, एक नेता की। अणुत्तरम धर्म विणम चिनाणम, वह नेता किसका है, धर्म का। धम्मनायकाणम धम्म सारहीनम धम्म वर चाउरंत, कब बोलते हो, राइट, नवोत्थान में। जो धर्म रथ के सारथी हैं, जो धर्म के नेता है और जो धर्म के क्या हैं, चक्रवर्ती हैं। कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, धर्म का नेता तीर्थंकर होते हैं। कौन, धम्मवर चाउरंत चक्रवर्ती नाम, धर्म के चक्रवर्ती कौन होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। इस धर्म रथ के सारथी कौन होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। तो यहाँ पर एक नेता का वर्णन है, नेया मुनि कासव आसु पंडे, जो धम्मवीणा चिनाणम, जो धर्म रथ के नेता है, जो मुनि है मतलब जो मौन है, कासव आसु पंडे, जिनके आशु प्रज्ञा है, जो शीघ्र बुद्धि वाले हैं। यहाँ पर कहा था पहले से हुई पढ़ने, जो बुद्धिप्रद प्रज्ञा वाले, जो स्थित प्रज्ञा वाले, जो समता की प्रज्ञा वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, जो आंसू प्रज्ञा वाले, जो तुरंत हर बात का क्या करने वाले हैं, समाधान करने वाले। सिर्फ जवाब ही नहीं है, सामने वाले को उन प्रश्नों का उत्तर सुनकर क्या होने वाला है, समाधान होने वाला है। लेकिन नेता कैसा होना चाहिए, जरा हम इस बात पर क्या करें, चर्चा करें। नेता बनना बहुत आसान है, लेकिन नेता में नेता के गुण आना, बोलो, आसान है। नेता अगर अच्छा है, नेता में अगर लीडरशिप है, नेता में अगर नेतृत्व करने की शक्ति है, नेता में अगर स्थिरता है, बुद्धिमत्ता है, न्याय नीति है, ईमानदार है, विवेकी है, तो प्रजा भी कैसी होगी, अच्छी होगी। नेता अगर अच्छा नहीं है तो प्रजा कैसी होगी, कहा जाता है यथा नेता वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा बाप वैसा बेटा। तो नेता कैसा है, आज आप किसी भी देश की बात देखें, करंट में
हम बात करते हैं नेपाल की। कहाँ की? नेपाल। एक प्रजा का जो रिएक्शन हुआ, प्रजा ने जो रिएक्ट किया या प्रजा ने जो एक दंगल किया, तूफान किया या आगजनी की या तोड़फोड़ की या नेताओं के साथ मारपीट की, जरा हम उस गहराई तक जाएं, क्या दोष प्रजा का था? बोलो, दोष किसका है? नेता का। अगर नेता सही हो तो क्या प्रजा आंदोलन करेगी? क्या प्रजा सत्ता पलट कर सकती है? और ये आज ही नहीं, आप इतिहास पढ़ कर देखें, जब जब नेता अगर गलत हुआ है या नेता ने अगर गलती की है, राजा ने अगर गलती की है, तो प्रजा ने उसे क्या सिखाया है? सबक सिखाया है। याद रखना, प्रजा वह शक्ति है, प्रजा वह ताकत है, प्रजा वह पावर है कि वह सत्ता पर बिठा भी सकती है और वह सत्ता से क्या कर सकती है? उतार भी सकती है। बिठाना भी किसके हाथ है? प्रजा के हाथ में है। और गिराना भी किसके हाथ है? प्रजा के हाथ में है। लेकिन यहाँ पर जो नेता का वर्णन हो रहा है, जो एक धर्म के राजा है और जिनका न्याय भी है, नीति भी है, बुद्धिमत्ता भी है, जो सहज भी है, जो सरल भी है, जिनमें समता भी है और जो अपने अस्तित्व प्रति क्या है? अवस्था के अंदर है। यहाँ पर सामान्य नेता का वर्णन नहीं है। आचार्य को भी क्या कहा गया है? नेता कहा गया है। जब तीर्थंकर नहीं होते हैं, इस धर्म संघ को कौन संभालते हैं? आचार्य संभालते हैं। और जब धर्म संघ पर अगर संकट आए तो सारी जिम्मेदारियां किसकी होती है? आचार्य की होती है। और नेता कब बनाया जाता है? जब अनुशासनहीनता बढ़ेगी, तब हमारे देश के अंदर नेता का क्या हुआ? बोलो, आवश्यकता आविष्कार की जननी। सबसे पहला नेता कौन हुआ? हाँ? आप बोलते जाओ ना। जब यस आएगा तो मैं लॉक कर दूंगी। आइए मैं बताती हूँ। जिस समय तीसरा आया था, जिस समय युगलीय थे, हम वहां तक जाते। आप स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, मैं कहां की बात कर रही हूं? ऋषभ की। मेरी दृष्टि कहां तक जा रही है? आपकी दृष्टि कहानी जय भवन तक जाती है और मेरी कहां तक जाती है? तीसरे आय तक। जिस समय संघर्ष शुरू हुआ, और संघर्ष किसके लिए? कल्प वृक्ष के ऊपर आधिपत्य के लिए। किसके लिए? कल्प वृक्ष के आधिपत्य के लिए। और आधिपत्य की भावनाएं कब आती हैं? जरा गहराई के साथ जाएं। जिस समय कल्पवृक्ष ने खाना देना कम कर दिया, जिस समय कपड़ा, पानी, सारी चीजें कम हो गई, हर व्यक्ति ने अपना अपना क्या कर लिया? अधिकार, रिजर्वेशन, ये मेरा है, तेरा हक नहीं बनता है, तू नहीं ले सकता, ये मेरा है, ये मेरा है। आपस में क्या होने लगे? झगड़े होने लगे। और झगड़े जब बढ़ गए, जिस समय कुलकरों की भी लोग नहीं मानने लगे। किसकी? कुलकर। कुलकर अर्थात जो कुल का स्वामी होता है, उनकी भी बात जिस समय स्वीकार नहीं हो रही थी, उस समय एक नेता का निर्माण हुआ, उस समय नेता का जन्म हुआ। इस काल चक्र का सबसे पहला अगर कोई नेता है तो कौन थे? भगवान ऋषभदेव। और उसे बनाया किसने था? उसे पद किसने दिया था? स्वयं इंद्र आए थे।
कौन आए थे? स्वयं इंद्र आए थे। नाभि राजा भी आए थे, लेकिन नेता किसने घोषित किया था? इंद्र ने घोषित किया था। इस काल चक्र के सर्वप्रथम नेता, और हर बार नीतियों का निर्माण, दंड नीति, ये सारा निर्माण किसने किया? हकार नीति, मकार नीति, धकार नीति। जैसे आज भारत का संविधान अगर देखें तो हम ये कहते हैं हमारा संविधान किसने बनाया है? डॉक्टर अंबेडकर ने। लेकिन जनागम अगर देखें तो संविधान किसने बनाया? सबसे पहला संविधान हकार नीति, मकार नीति और धिक्कार नीति, ये सारी नीतियां, दंड नीति, ये बनाई किसने? भगवान ऋषभ ने। शस्त्र चलाना, युद्ध करना, पढ़ना लिखना, ये सारा कार्य अगर हम देखें तो शुरुआत और जन्म कहां से हुआ है? एक नेता सिर्फ कुर्सी पर ही नहीं बैठता है, एक नेता सिर्फ सरकार ही नहीं चलाता है, एक नेता सब कुछ कर सकता है। वह कानून और संविधान भी बनाता है, वह राजनीति का निर्माण भी करता है, वह परिवार की सभ्यता का निर्माण भी करता है, वह शिक्षा नीति का भी निर्माण करता है। क्योंकि भगवान महावीर ने शिक्षा नीति भी सिखाई है, युद्ध की नीतियां भी सिखाई है, राज्य की नीतियां भी सिखाई है। भरत जैसे राजा को भी किसने सिखाया है? भगवान ऋषभदेव ने। ब्राह्मणी को देखें जिसे सारा लिखने का ज्ञान दिया है, सुंदरी को देखें जिसे गणित का ज्ञान दिया है, और प्रजा को क्या करना सिखाया है? खेती करना, कृषि कैसे की जाती है, बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, अन्न कैसे पकाया जाता है। आजकल होता है ना, जब लड़की बड़ी हो जाती है तो हमारे माता पिता कहते हैं पहले तो घर में माताएं अपनी बेटियों को क्या बनाना नहीं सिखाती है? हाँ, खाना बनाना नहीं सिखाती है। लेकिन जब बड़ी होती है तो कहाँ भेजते हो? कुकिंग क्लास, राइट। वहां जाकर कौन सी कुकिंग सीखेगी आपकी बेटियां? आपकी पोल किसने खोली? आपने। चाइनीज फूड, राइट, ओके। क्या ये खाना चाहिए? क्या ये बनाना चाहिए? बोलो, इससे हेल्थ अच्छी होगी कि खराब होगी? खराब होगी। खाओ और क्या बढ़ाओ? टॉक्सिन, राइट। फिर जिम ज्वाइन करो और फिर टॉक्सिन क्या करो? डिटॉक्स। फिर उसको निकालो। कुकिंग क्लास किसने सिखाई? खाना बनाया कैसे जाता है, अग्नि प्रज्वलित कैसे की जाती है, नेयामुनि का सब आसुपन्ने, नेता कैसा होना चाहिए, पूरी कुकिंग क्लास किसने सिखाई थी? अरे भगवान ऋषभदेव ने सिखाई। खेती कैसे करना है, बीज कैसे डालना है, वृक्ष को पल्लवित और पुष्पित कैसे करना है। सिर्फ यही नहीं सिखाया, दीक्षा लेना भी सिखाया, संसार को छोड़ना भी सिखाया। जब 43 लाख वर्ष पूर्व संसार में रह चुके थे, जब 1 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष बचे थे, तब तय कर लिया मैं क्या बन जाऊंगा? साधु बन जाऊंगा। अब तक वे संसार के चक्रवर्ती थे, लेकिन अब किसके बन गए? धर्म के चक्रवर्ती। नेयामुनि का सब आसुपन्ने से अनुत्तरम धर्ममिणं जिनाणम। वे धर्म के सिर्फ जिने नहीं बनते हैं, वे नेता भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ऋषभदेव का वर्णन नहीं, यहाँ पे वर्णन किसका है? महावीर का है। लेकिन नेता हमेशा बोलता ही नहीं है, कभी कभी वक्त आने पर नेता क्या रखता है? बोलो, मौन भी रहता है।
अगर नेता सिर्फ बोले या ऑर्डर ही करे तो बोलो प्रजा एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। मौन भी रखना पड़ता है। महावीर ने भी क्या रखी थी? कितने दिन? क्यों रखी थी? मौन क्यों रखी जाती है? मौन किस लिए रखी थी? मौन रखने के पीछे कारण क्या है? आपने भगवान महावीर का जीवन किस किसने पढ़ा है? बोलो। अरे आपके ही इधर भगवान महावीर का पहला चतुर्मास था। पहला चतुर्मास आपके इधर नहीं था महावीर का, जो यहाँ से कुछ दूरी पर है ना, आपका आसनसोल वर्धमान, उधर ही भगवान महावीर का। वर्धमान में तो लास्ट किया, उससे पहले था भगवान महावीर का चौमासा। जब एक आश्रम के अंदर महावीर रहे और उन्हें रहने के लिए क्या दी गई? एक झोपड़ी दी गई। जिस समय झोपड़ी की तोड़फोड़ हो गई, कोई आया घास ले गया, कोई आया और कुछ ले गया, कोई आया झोपड़ी से क्या लेकर गया, तब आकर आश्रम का मालिक कहता है महावीर से, तू एक झोपड़ी नहीं संभाल सकता? मेरी झोपड़ी तोड़ दी, झोपड़ी अस्त व्यस्त हो गई। जब तुझे संभालने नहीं आता था तो मेरी झोपड़ी में रहा क्यों? कौन बोला? आश्रम का मालिक बोलता है। किसने सुना? महावीर। अरे जिसने महल की सुरक्षा नहीं की, जिसने अपना मकान नहीं देखा, जिसने राजमहल नहीं देखा, उसकी भी सिक्योरिटी नहीं देखी, उसकी सुरक्षा नहीं देखी, तो मैं तेरी झोपड़ी की सुरक्षा देखूं? नहीं, मुझे झोपड़ी की सुरक्षा नहीं देखना है। और जो स्थान प्रीतिकारक नहीं होगा, जहां मेरा सम्मान नहीं होगा, मुझे उस स्थान पर क्या नहीं करना है? नहीं रहना है। चतुर्मास के 15 दिन व्यतीत हुए थे और भगवान महावीर ने वहां से क्या किया था? विहार किया था और निश्चित किया था कि मैं बिना कारण क्या नहीं करूंगा? अप्रीतिकारक स्थान पर नहीं रहूंगा, मैं बिना कारण नहीं बोलूंगा, जहां मेरा सम्मान नहीं होगा वहां पर क्या नहीं करूंगा? मैं नहीं रहूंगा। 12.5 साल के उन्होंने मौन के क्या लिए थे? प्रत्याख्यान लिए थे कि जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं किसमें रहूंगा? मौन के अंदर। नेता जब मौन करता है और जब किसी साधना में उतरता है, जिस समय वह संघर्ष बाहर से नहीं करता है, किससे करता है? भीतर से करता है। और भीतर से जिस समय संघर्ष हो और मौन ऐसी हो कि जो बाहर से भी हो और किधर से हो? भीतर से भी हो, तब वह सही मौन होती है। लेकिन घड़ी में कितने बज गए? 10 बज गए। तो आइए नेया मुनि का आज सुपन्ने मौन कैसे करना चाहिए, हम समय के साथ इसका क्या करेंगे? विचार करेंगे। आप में से कौन कौन मौन करता है? तनु बहन ने हाथ ऊपर किया तो चमत्कार हो गया। तनु बहन कह रही है मैं मौन करती हूँ। घर में मैंने सोचा प्रवचन में, काश अगर यहाँ पर मौन शुरू हो जाए तो क्या जाएगा? प्रवचन में अगर बैठने वाले मन से अगर मौन कर ले, नो मोबाइल, नो एक्सप्रेशन, नो कमेंट्स, बोलो होती है ऐसी मौन? नहीं होती है। तो आइए कल हम इसकी चर्चा करेंगे।